नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा कानून है कि वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ या वहाँ कोई अपराध कर देता है तो उसे सरेआम बाज़ार में बीच चौराहे पर उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, वहाँ पर जो भी अपने देश से या किसी अन्य देश से कोई भी मजदूर या काम करने के लिए वहाँ जाते हैं तो वो अपराध करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन एक हिंदुस्तान का लड़का जो वहाँ एक महिला के साथ यौन संबंध भी बनाता है और वे एक हत्या की साजिश में भी शामिल होता है। लेकिन अचंभित की बात तो यह है कि वो दोनों काम करने के बावजूद भी वहाँ से सही सलामत अपने देश लौट आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में एंड तक बने रहिए। बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग कहानी है। हम आपको जो एक कहानी सुनाने जा रहे हैं तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का लड़का होता है, वो कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है। उसका नाम होता है गुलाम मोहम्मद। दोस्तों, गुलाम मोहम्मद नाम का एक लड़का होता है। वो सन 2011 में हिंदुस्तान से अब सऊदी अरब जाता है। वहाँ जाकर एक शेख के परिवार में जाकर नौकरी करने लग जाता है। दोस्तों, शेख के 4 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी की उम्र लगभग 40 साल के करीब थी, तो उसकी छोटी पत्नी की उम्र 20-21 साल की थी। बड़ी पत्नी के 4 बच्चे थे। बाकी दो जो पत्नियां थी बीच की, उनके 2-2 बच्चे थे, और जो छोटी उसकी पत्नियां थी उसके 1 बच्चा था। दोस्तों, वहाँ ये नियम था कि आप 4 पत्नी रख सकते हो, लेकिन चारों पत्नियों को बराबर का प्यार दोगे, बराबर का हक दोगे। लेकिन दोस्तों, वहाँ के कानून को शेख एक साइड कर देता है। वो उनकी छोटी पत्नी के साथ ही ज़्यादातर दिन व्यतीत करता था। लेकिन दोस्तों, वो शेख बड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वो जब उनका मन नहीं भगता तो अपने देश भी आ जाया करता था। अपने देश से छोड़ा दूसरे देश में जाया करता था। दोस्तों, इसी प्रकार अब धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं। शेख की उम्र भी ढलने लग जाती है। शेख की उम्र काफ़ी हो जाती है और एक दिन दोस्तों, शेख अपने देश से यानी उसके देश से हिंदुस्तान आ जाता है। हिंदुस्तान आने के बाद शेख अब गुलाम मोहम्मद आज़ाद को फ़ोन करता है। उससे कहता है कि ऐसा करो, तो तुम्हारी छोटी मालकिन है उसके पास जाओ, उसे पूछ के आओ कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों, इसके बाद जो गुलाम होता है वो सीधा छोटी उसकी जो पत्नी थी शेख की उसके पास चला जाता है। इसकी यानी उसकी छोटी मालकिन के पास चला जाता है। जाने के बाद वहाँ जाकर उसे कहता है कि मैम साहब, आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ की आवश्यकता हो तो मैं लेकर आ जाऊँगा। दोस्तों, इसके बाद उसका नाम होता है जन्नत। वो कहती है कि ऐसा करो, तो अंदर आओ। लेकिन गुलाम मना कर देता है, कहता है कि मैम साहब, अंदर आने के लिए शेख साहब ने मना कर रखा है। वो कहती है कि आप ऐसा करो कि अंदर आ जाओ, आपको कौन देख रहा है कि आखिर आप कहाँ हो, तो अपने देश से दूसरे देश जा रखे हैं। दोस्तों, इसके बाद अब जो गुलाम समझता है कि चलो कोई बात नहीं, और सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वहाँ जाकर बैठ जाता है। और दोस्तों, जन्नत थी। जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग। वो महिला इतनी खूबसूरत और सुंदर थी कि स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छी थी। और दोस्तों, इसके बाद जैसे ही वो बेड पर जाकर बैठता है तो इधर जन्नत अपना घूंघट उठाती है और देखता है। देखकर वो अचंभित रह जाता है। दोस्तों, इसके बाद अब जो जन्नत होती है उससे उसकी पत्नी यानी उसके जो नौकर खाता है गुलाम, उससे कहती है कि तुम बड़ी मालकिन के साथ कैसे रिश्ता है। दोस्तों, ये सुनकर परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन कहता है कि मैम साहब, जैसे आपसे रिश्ता है ऐसा ही उनसे रिश्ता है। आप भी हमारी मालकिन हो और वो भी तुम हमारी मालकिन है। लेकिन दोस्तों, जन्नत कहती है कि तुम सही बताओ आखिर बात क्या है, लेकिन वो नहीं बताता है। इसके बाद मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकाल कर गुलाम को सारी बात जैसे उस फ़ोन की चैट बताती है। गुलाम देखता है, देखते ही बड़ा परेशान और पूरा शरीर से पसीना पसीना हो जाता है। उसके बाद
कहता है कि बात बताओ आखिर क्या है, अब हकीकत और सच्चाई तुम्हें बतानी होगी। दोस्त उसके बाद गुलाम होता है, वो सारी सच्चाई बताता था। कहता है कि मेम साहब एक दिन में जो बड़ी मेम साहब है वो रो रही थी, तो मैं वहाँ पर गया था। मैंने कहा था कि आखिर क्यों रो रही हो, पहले तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लेना देना, लेकिन उसके बाद वो कहता है चलो कोई नहीं, मैं तो नौकर हूँ, मुझे क्या मतलब। फिर वहाँ से आने लगता हूँ, तुरंत बड़ी मेम साहब मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि गुलाम तुम ही बताओ मुझ में क्या कमी है। वो कहता है कि मेम साहब आप में कोई कमी नहीं है, खूब बड़ी खूबसूरत और सुंदर हो, अभी भी आपकी उम्र भी कम है। दोस्तों इसके बाद वो कहती है कि मुझे 4-5 साल से लगातार मैंने वो पति सुख नहीं देखा है, मुझसे तुम्हारा मालिक है बिल्कुल दूरी बनाए के बैठा है। दोस्तों ये बात सुनने के बाद अब वो उसके लपट कर जाती है, लपट कर दोनों आपस में एक दूसरे लपट जाते हैं। और जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी उनको इस चीज़ की वो होती है, तो अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, दोनों की संतुष्टि मिल जाती है, दोनों खुश हो जाते हैं। दोस्तों इस तरह सारी कहानी बताई जाती है। उसके बाद रोने लग जाता है, कहता है मैम साहब मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि यहाँ का कानून कितना कड़ा और सख्त है। अब सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मौत के सिवाय भगवान भी नहीं बचा सकते। लेकिन वो कहती है कि अब तुम्हें मैं कहूँ मेरे कहे अनुसार चलना होगा, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। वो कहता है कि मैम साहब बताइए मुझे क्या करना होगा। वो कहता है कि मैं जैसे कहती हूँ वैसे वैसा करना होगा। बताती है कि जिस तरह तुम्हारे रिश्ते बड़ी मैम से हैं, वैसे ही जो 2 छोटी मैम हैं उनसे तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं। कहते हैं कि उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं। तो कहते हैं कि जिस तरह वो परेशान है उस तरह वो दोनों भी परेशान हैं, और जिस तरह वो दोनों परेशान है उस तरह मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि बड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति है और अब ये हिंदुस्तान गया है अय्याशी करने के लिए ही गया है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। इसके जो पिता थे उन्होंने जो पैसे कमाए थे उससे 4 बोट खरीद ली, उनसे हमारा रोजगार चलता था, हमारा धंधा चलता था, हमारे पैसे आते थे, 70-80 लाख रुपए प्रत्येक वोट से आते थे। लेकिन इन्होंने अय्याशी के चक्कर में सारी वोट बेच दी और अब सिर्फ एक वोट बचे जिससे 70 लाख रुपए आते हैं। अब हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें क्या करना होगा। अगर वो ये इसी तरह चलता रहा तो पूरे सब कुछ बेच देगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हारे मालिक को हमारे रास्ते से हटाना है। दोस्तों ये बात सुनकर के शरीर से पसीने निकल जाते हैं। कहते हैं मैम साहब ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा मुझ पर बिल्कुल ही नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो मैं ये करने को तैयार हूँ, तुम्हारी मौत निश्चित है। अब तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा, या तुम्हारी जीवन चाहिए या तुम्हें ये करना होगा। दोस्त इसके बाद कहती है कि चलो अगर मैं ये कर भी देता हूँ और अगर पकड़ा जाता हूँ तो इसके बाद क्या होगा, फिर भी मेरी मौत निश्चित है। तो मैम साहब कहती है कि ऐसा करो, यहाँ नियम है कि अगर हम ये बात मना कर देंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों कहते हैं कि आप तो मना कर दोगे, लेकिन वो 3 कैसे मना करोगे। दोस्तों इसके बाद वो कहती है कि उनकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, वो भी यही चाहती हैं। दोस्त इसके बाद तीनों चारों मिलकर प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। कहते हैं कि जैसे ही तुम्हारे मालिक साहब वापस आते हैं, आते ही तुम ऐसा करना, पीछे सीढ़ी से धक्का दे देना, उसकी वैसे ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। दोस्तों चारों मिलकर ये पूरी प्लानिंग कर लेते हैं सबके सहयोग से, और 3-4 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद शेख मोहम्मद होता है, उसकी खबर आती है कि किसी होटल के अंदर 2 लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। दोस्तों ये बात वो भी चाहते थे, सब कुछ यही चाहते थे, लेकिन सबसे मेन बात ये थी कि जो खबर आती है वो खबर आती है कि आखिर मौत होने का कारण क्या था, वजह क्या थी। वो कहते हैं कि जो तुम महिलाओं के साथ 2 लड़कियों के साथ जो अय्याशी कर रहा था, उन्होंने ओवरडोज लेने के कारण उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। दोस्त ये खबर सुनकर वो बड़े खुश होते हैं, और दोस्तों अब वो कई महीने तक जो गुलाम है उनके साथ रहता है, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। लेकिन गुलाम मोहम्मद एक दिन सोचता है कि अब यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, क्योंकि ये जन्नत है, कभी भी मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकती है। इसके बाद दोस्तों उनसे वहाँ से अपने देश आने के लिए विदा लेता है,
वो भी उन्हें जाने के लिए तैयार कर देती हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम जा सकते हो। सभी अपने अपने हिसाब से उनको कुछ पैसे देती हैं और उन्हें वहाँ से विदा कर देती हैं। कहती हैं कि अगर तुम्हें दोबारा आना हो तो निश्चित ही तुम वापस यहीं पर आना है। दोस्तों आप कहते हैं कि ऐसे मौत के मुँह से निकल कर दोबारा मौत के मुँह में कौन जाना चाहेगा। दोस्तों गुलाम चाहता था कि मैं पहले अपने देश पहुंच जाऊं, उसके बाद दोबारा नहीं लौटूंगा। और दोस्तों उसके बाद गुलाम अपने देश आ जाता है और हंसी खुशी अब अपने परिवार के साथ अपने जीवन व्यतीत कर रहा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य है। सचेत रहें, जागरूक रहें। और दोस्तों आप कहानी पूरा सुने, इस कहानी में बताएं कि आखिर गुलाम ने जो कहा किया वो सही किया है गलत किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।